और अब देख लेते हैं सुपरफास्ट अंदाज में हिंदुस्तान भर की खबरें। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर बहस जारी। वोटिंग को लेकर असमंजस की स्थिति। सिद्धरामैया का बयान, विश्वास मत पर आज नहीं होगी वोटिंग। सीएम कुमारस्वामी ने सदन में किया साफ, दोपहर 1:30 बजे तक ट्रस्ट वोट नहीं किया जा सकता पूरा। मामले को टालने के मूड में कांग्रेस जेडीएस। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा ने सीएम कुमारस्वामी पर कसा तंज। कहा, स्वामी पढ़ें अपना विदाई भाषण। पीएम मोदी ने जनता से मांगी राय। 15 अगस्त के भाषण के लिए मांगी राय। नमो ऐप के जरिए मांगी जनता से राय। सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को रोका। नारायणपुर पुलिस स्टेशन के पास काफिले को रोका गया। नारायणपुर में धरने पर बैठी प्रियंका गांधी। कहा, मिलना चाहते हैं पीड़ित परिवार से। प्रशासन के रोके जाने पर उठाए सवाल। पुलिस ने प्रियंका गांधी को लिया हिरासत में। प्रियंका को चुनार गेस्ट हाउस ले गई पुलिस। प्रियंका ने कहा, नहीं झुकेंगे हम। प्रियंका को हिरासत में ले जाने के खिलाफ कांग्रेसी जगह जगह दे रहे प्रदर्शन। लखनऊ में गांधी मूर्ति के पास कर रहे प्रदर्शन। बस्ती में बीच सड़क धरने पर बैठे। सोनभद्र कांड के लिए सीएम योगी ने कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, 1955 में पड़ी थी सोनभद्र घटना की नींव। लापरवाही पर सीओ एसडीएम इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड। आनंद कुमार के खिलाफ आयकर विभाग की छापेमारी पर जमकर बरसी मायावती। कहा, बीजेपी के खाते में आए 2000 करोड़ से ज्यादा, इसकी भी होनी चाहिए जांच। लोकसभा सांसद आजम खान भूमाफिया घोषित। रामपुर प्रशासन ने किया भूमाफिया घोषित। किसानों की जमीन हड़पने का आरोप। सांसद आजम खान ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर दी सफाई। कहा, मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद। बताया ट्रस्ट की जमीन। आजम खान पर सीएम योगी का हमला। कहा, सपा का चेहरा आ रहा है सामने। आजम पर लगा है जमीन कब्जे का आरोप। एमपी में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेंद्रनाथ सिंह को भारी पड़ा विवादित बयान। सुरेंद्रनाथ सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सरकार को दी थी धमकी। मांगे पूरी नहीं होने पर खून बहाने की धमकी। जबलपुर में बेरहम पिता बना बेटी की जान का दुश्मन। 1.5 साल की मासूम की कर दी हत्या। एसपी के सामने चश्मदीद बहन ने सुनाई मर्डर की पूरी दास्तां। इंदौर में कुत्तों का आतंक। 2 मासूमों को बनाया शिकार। गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के बागातोकोटे में सिर के ऊपर से गुजरी मौत। चलती ट्रेन के दौरान पटरियों के बीच सोकर शख्स ने खुद को बचाया। 15 जुलाई का है वीडियो। मरुधरा में ब्लैक फ्राइडे। बाड़मेर में पैसों के लिए युवक की हत्या। भरतपुर में कच्चा बनियान गिरोह ने शख्स को मारी गोली तो टोंक में भतीजे ने किया चाचा का कत्ल। जयपुर के जीडीए चौराहे पर दर्दनाक एक्सीडेंट। कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। अलवर में कातुल बनी भीड़। सड़क हादसे के बाद युवक की पीट पीट कर हत्या। दोनों पक्षों ने दर्ज कराई एफआईआर। बगहा में कांग्रेस नेता की हत्या। कांग्रेस नेता मोहम्मद फखरुद्दीन को मारी गोली। बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। भागलपुर लॉ कॉलेज परीक्षा केंद्र पर हंगामा। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर कई थानों की पुलिस मौजूद। भागलपुर में सड़क हादसे में एक की मौत। सड़क किनारे खड़ी हाईवा से टकराई बस। 6 से ज्यादा यात्री जख्मी। बेटिया में घंटों चला बवाल। आखिरकार हुआ शांत। एसपी जयकांत के आश्वासन पर आम लोगों ने वापस लिया आंदोलन। छपरा में बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। 2 घायल पुलिसकर्मी छपरा सदर अस्पताल में भर्ती।
मोतिहारी में चिरैया सीओ को ग्रामीणों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मुआवजे की मांग को लेकर सीओ की पिटाई। सीतामढ़ी के पुनौरा में बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर मचाया हंगामा। बाढ़ राहत की मांग को लेकर NH 77 को किया घंटों जाम। सीतामढ़ी में शव जलाने के लिए नसीब नहीं हो रही सूखी धरती। बाढ़ पीड़ितों के सामने सड़कों पर परिजनों का अंतिम संस्कार करने की मजबूरी। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए 6-6 हजार रुपए की मदद। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की योजना की शुरुआत। किशनगंज के डीएम हिमांशु शर्मा ने नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ से हुई क्षति का लिया जायजा। बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मदद दिलाने का आश्वासन दिया। पटना कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव के सरकारी दफ्तर की कुर्की का दिया आदेश। बिहार सहकारी भूमि विकास बैंक का 664 करोड़ बकाया नहीं चुकाने का मामला। पटना में नियोजित शिक्षकों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथ में तख्ती लेकर किया विरोध प्रदर्शन। संघ की जासूसी मामले पर बीजेपी में नहीं थम रहा बवाल। गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी की भूमिका पर उठाए सवाल। नीतीश कुमार पर भी बोला हमला। मुंगेर पुलिस ने बाइक से बरामद की शराब की बड़ी खेप। पुलिस के आते ही भाग निकले शराब तस्कर। नालंदा में संपत्ति विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। नालंदा पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के अगमकुआं में अपराधियों ने बैंक मैनेजर से छीनी सोने की चेन। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट से पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा। पूछताछ के लिए ले जाया गया कोइलावर थाना। भागलपुर की तिलक मांझी यूनिवर्सिटी में लॉ की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों का हंगामा। कदाचार के आरोप में एक छात्र को जेल भेजने का जोरदार विरोध। भागलपुर लॉ कॉलेज परीक्षा केंद्र में हंगामे के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौके पर मौजूद रहे कई थानों के पुलिस अधिकारी और जवान। दानापुर के दलूचक में नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। 1 महीने पर कचरा उठाने को लेकर लोगों का हंगामा। मुख्य बाजार से जल्द कूड़ा उठाने की मांग। पुनिया के बायसी में देवदूत बना मुअज्जम। ट्रैक्टर ट्यूब के सहारे बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला बाहर। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गया में भूमि विवाद निपटाने की पहल तेज। समरणालय में डीएम और एसएसपी ने की मीटिंग। थानाध्यक्ष और सीओ को जारी किया गया निर्देश। जहानाबाद टाउन हॉल में जल संचय पर कार्यशाला का आयोजन। केंद्र सरकार पर अपर सचिव और डीएम ने जनप्रतिनिधियों को दिया प्रशिक्षण। छपरा में बिजली संकट से परेशान लोगों ने जमकर मचाया हंगामा। नाराज लोगों ने दौलतगंज में सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। आरा में बिजली संकट और लो वोल्टेज से परेशान उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। बिजली कार्यालय के पास जमकर विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में सड़क हादसे में मृत चतरा के मजदूरों के घर मातम का माहौल। परिजनों का हाल लेने मुखिया पहुंचे। पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने की मांग। रांची के बेकरी शॉप में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। चाईबासा सदर अस्पताल में सांप काटने से बच्ची की मौत। परिजनों ने अस्पताल में जमकर मचाया हंगामा। दोषी लापरवाह नर्स सस्पेंड। धनबाद में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी। रांची में रिम्स में मौत। पड़ोसी युवक पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप। अगली खबर का रुख करते हैं। चांद पर कदम रखना इंसान की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। 16 जुलाई 1969 वो दिन था जब मानव सभ्यता ने एक लंबी छलांग लगाई। लेकिन हम इस तारीख के अलावा चांद तक की इस यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। आखिर किसके मन में इस मिशन का ख्याल आया? नासा के कौन वैज्ञानिक इसमें शामिल थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने
के सामने इस यात्रा के लिए क्या चुनौतियां थीं, इस तरह के कई सवालों का जवाब लेकर हिस्ट्री 18 चैनल एक खास कार्यक्रम लेकर आ रहा है, मून लैंडिंग द लास्ट स्टेप। इस कार्यक्रम का प्रीमियर हिस्ट्री 18 के एसडी और एचडी चैनलों पर आज रात 10 बजे होने जा रहा है। मून लैंडिंग द लॉस्ट टिप्स मानव जाति की महानतम छलांग की अविश्वसनीय सच्ची कहानी के बारे में बताता है, तो आप समय नोट कर लें और इस शानदार कार्यक्रम को जरूर देखें। हर अमेरिकन के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। और इस बुलेटिन